खंड दियां हड्डियां दे धड़े पाप दे दबा दब तुल रहे सन। लोकी धर्म वालों गुमराह हो के सच्चे साईं दे नाम नूं भुल रहे सन। ऐसे घोर अंधेर समय अंदर रोशनी का एक मीनार होया। मां त्रिपता दे कुख तो दिन अज दे प्रगट गुरु नानक निरंकार होया। प्रगट गुरु नानक निरंकार। गुरु नानक पातशाह महाराज के आत्मक पुरब दियां सर्बत संगतां नूं लख लख बधाइयां, लख लख मुबारकां प्रवान होण। महाराज के प्रकाश से भाई गुरदास जी ने लिखा, सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जब माहे पछाया। कल कारण गुरु नानक आया। कल युग नूं तारन वास्ते गुरु नानक पातशाह महाराज इस संसार आए। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि सतगुरु नानक प्रगटिया निति धुंध जग चानन हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छुपे अंधेर चलोआ। सिख मुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरुआ। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। जिथे बाबा पैर धरे पूरा आसन छापड़ सोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे नाम आद मते जे बोआ। गुरुमुख कल विच प्रगट होआ। कल युग दे जीवन के उद्धार के लिए धन गुरु नानक पातशाह महाराज संसार ते आए। और जदों महाराज का प्रकाश होया, जिहड़ी अज्ञानता दी कूड़ दी काली कोली रात सी ना, एक मोटी मिसाल है कि जिते धुंध पसर जाए, धुंध दिन दे विच वो बिना सूरज तो दूर नहीं होती। लखा दीवे बाल लो, लखा लाइटां बाल लो और धुंध परे नहीं होती। पर जब सूरज निकलता है ये धुंध परे हो जाती। इस तरह झूठ की धुंध काली कोली रात अंधेरी चार चफेरे वग रही सी। गुरु नानक पातशाह महाराज के प्रकाश होने के नाल ओ राय भोए की तलवंदी जदों महाराज का प्रकाश उथे होया, वो राय भोए की तलवंदी ननकाना साहिब बन गई। गज गया तो सतनाम। गुरु नानक पातशाह महाराज का पुरब पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, संसार ने मनाया। नगर दी संगतां भी मना रही हैं। हिंदुस्तान को बाद जिथे जिथे भी गुरु का सिख, गुरु के प्यार वाले बैठे ने, उत्थे बड़ी चढ़ती कला गुरु नानक पातशाह महाराज का पुरब मनाया गया। पाकिस्तान के हुणे गुरपुरब मना के सिख संगतां हटिया ने। उथों के एक मुसलमान वीर ने सैयद ओदा नाम है सैयद जमीर अब्बास शाह। उन्हें गुरु नानक पातशाह महाराज के जितों महाराज का प्रकाश होया ना ननकाना साहिब, जिथे गुरु घर है पाकिस्तान के, उथों लैके गुरुद्वारा क्यारा साहिब तक 1.5 किलोमीटर का फासला बनता है। उन्हें लाल रंग का कारपेट बिछाउण की सेवा ली। ते ये सेवा वो 4-5 साल तो करता आ रहा। मुसलमान, कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, वो मुसलमान नहीं। ਉਹਦੇ प्रति ਉਹਦੇ मन कितनी श्रद्धा होगी गुरु नानक पातशाह इत्थे वस नहीं। जिथे कारपेट बिछाउंदा है वो लाल रंग का, उत्थे संगतां दे आराम दे लई जिहड़ियां सराह बनी, उत्थे गुरु नानक नाम लेवा संगतां हिंदुस्तान तो भी जानियां ने, बाहरों भी गुरु नानक के पुरब ते आउंदियां ने। उन्हां दे आराम वास्ते उन्हें 2000 गद्दे अपने वालों अपनी किरत कमाई विचों गुरु नानक पातशाह महाराज दी खुशियां हासिल करवा दी। तीजी गल 12,000 कोल्ड ड्रिंक दियां पेटियां 12,000। ये मैं कह रहा हूं, तुम सुन रहे हो। दुनिया को धन्यवाद है, दुनिया को कोई कमी नहीं, लेकिन पैसा उसी का जो खर्चे और खाए, देवे दिलावे रजाए खुलाए। जिहड़ा रब के नाम ते परमेश्वर के राह उत्ते नेकी उत्ते पैसा खर्च किया जाता है, उस ही
देखे च वरना नहीं। अपनी शानो शौक लई बंदा करोड़ों रुपया खर्च कर ले नहीं, इस पासे किसी था ही नहीं पैदा। लेकिन जेड़ा किसी अर्थ धर्म के अर्थ या किसी गुरु पीर पैगंबर या दान प्रति कोई माया जी लगती है ना, ਉਹਦਾ असर कई सदियां आने वाली पीढ़ियां से भी रहता है। मैं नहीं कहता भाई गुरदास जी कहते दिता नहीं है अपना अन दिता किश हथ न आवे। जिन्होंने परिवारों च खुशियां ने ना, पदार्थ ने कोई कमी नहीं, धन की किसी गल की कोई टोट नहीं, उन्होंने परिवारों के वडेरिया ने वो बीज बीजे हुए बीज, उन्होंने फल परिवार बढ़ रहे। महाराज कृपा करे, गुरु नानक पातशाह महाराज रहमत करे, चढ़ती कला बख्शी करे। संगत जी जो महाराज का प्रकाश होया ना, अमृत वेले 2:30 बजे 6 घंटे महाराज को बीत चुके। जो महाराज का प्रकाश होया, ये दाई दौलत जी है ये बाहर भजी भजी खुशी खीवी हुई भजी आ गई। मैं तो कल्याण राय जी कह लगे दौलता सुना कोई खुशी की खबर। इन्हें आख्या मैं तो कालू जी तुहाडे धन भाग तुहाडे घर इलाही नूर पैदा होया, इलाही नूर। इन्हां हत्थां अणगिणत बच्चे पैदा हुए ने, पर कोई बच्चा मैं अजिहा नहीं देखा जिहड़ा बच्चा जन्म वेले हसदा होवे। सब रोंदे आउंदे, सब रोंदे आउंदे, लेकिन तेरा बाल तेरा लाल जो तेरे घर आया वो मुस्कुरा रहा सीगा क्या तो सतनाम श्री वाहिगुरू, वो हस रहा सी। और असी मीर आलम असी गरीब लोग मंग के गुजारा करते। दाई दौलतां दे बोल ने कहती मैं तो कल्याण राय जी मेरी मन के बड़ी नीड सी, बड़ी तमन्ना सी कि मैं तो कल्याण राय जी को चंगी चीज दे दी, मैं बिस्तरा मंगांगी, मैं परिवार वास्ते बच्चों वास्ते गर्म कपड़े मंगांगी, मैं माया की मंग रखांगी, मैं छत भर के दाणियां का लवांगी। पर सच जाने मैं तो कल्याण राय जी जदों मैं तुहाडे इस बाल के दर्शन किए मैं तृप्त हो गई, मैं रज गई, मेरी तृष्णा मेरी भुख सब निवृत्त हो गई, मैनू किसी गल की चाहना नहीं रही। इवें मैं तो कल्याण राय जी को यह गल नहीं आखी कि पहुंची राय भोज दी तलवंडी दी गलियां च इन्हें कहना शुरू किया, शायर के बोले ये कह लगी दसे दौलतां जग वंडना जाके भागा रूहां निकारियां ले ऐसा बात का जन्मिया रात पहला नहीं जन्मिया रात दुलारियां दे कोमल फुल जो फुल्लां ते हैं हासे रूप ओदे जो केसर प्यारियां दे अल्लाह मांगे अल्लाह दी सौ मैनू रब आ गया कर पटवारियां दे खुशी खीरी हुई दाई दौलता जिमें मैं कालू जी नूं कह रही है, जिमें अन्ना गवर्नर नूं कह रही है, ओदे चंद बोल कवि ने कलमबंद कीते ने ताड़ी कथा है
ਤਪਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤਪਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤਪਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਠਾਰੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਠਾਰੀ ਜੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਪੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਪੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ 6 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਛਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਟੇਵੇ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਲਗਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੇਵਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਪੰਡਤ ਨੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਛਣ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ 13 ਦਿਨ ਮੰਗੇ, 13 ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਤ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐ ਭਗਵਾਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੂਹ ਕੌਤਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜੋਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, 13 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ
जदों नाम नानक रखिया ना, मैं तो कल्याण राय जी कह लगे पंडित जी ये नाम हिंदू परिवारों के शोभा नहीं देता, अज तक कोई ना इदा ये मुसलमानों के नाम वर्गा ना जापता है। पंडित हरजान ने आख्या तुसी सही कहते हो कल्याण राय जी, अज तक किसी हिंदू अगे कोई मुसलमान नहीं चुकया, किसी मुसलमान अगे कोई हिंदू नहीं चुकया। इतने तो राम वालों को मुसलमान से बू आती है, अहले इस्लाम को भगवान से बू आती है। ऐ खुदा किस कोल है फुर्सत कि तुझे सिजदा करे कोई, जबकि इंसान को इंसान से बू आती है। इतने तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई पहला भी सी, अज भी वही लड़ाई है। और मस्जिद पिछे देख लो कितनी लड़ाई हो रही है, कितने लोग मरे ने, हर बार उसके राजनीति की जाती है। ना इन्होंने उत्थे मंदिर बनाना है, ना कुछ बन देना, बस ये इदा ही रहना, तुम भी इतने मैं भी इतने देखते रहना। ये तो पॉलिटिक्स का मुद्दा है। मैं एक गल कहता हूँ, मगर जे इन्हों का दिल साफ हो ना, उत्थे ना मस्जिद मत बनाओ, ना उत्थे मंदिर बनाओ, उत्थे कारसेरा वाले बाबिया गुरु घर बनाने वास्ते छड़ देन गुरुद्वारा, नाले उत्थे सारे धर्मां के लोग आके लंगर छकणगे, नाले लड़ाई नहीं जाओगी, पर इन्होंने मुकाउणी नहीं। खैर मेरा यह विषय नहीं, इत्थे लड़ाई हमेशा हिंदू ते मुसलमान की ही रही है। बाबे नानक मेरे भी मक्के के मजौरा ने सवाल किया सी कि हिंदू चंगे ने या मुसलमान चंगे ने, बाबे ने जवाब दिता सी शुभ अमला वादो दो मैं दो। ये अमल चंगे नहीं, भावे हिंदू है भावे मुसलमान, भावे वो सिख ही क्यों ना हो, वो भी पैदा है। ये अमल चंगे नहीं, अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जिस बंदे के अमल चंगे ने वो अपनी इस जिंदगी को स्वर्ग बना लेता है, जिदे अमल चंगे नहीं ना वो दूजा पासा तो है ही। खैर ये ध्यान देने वाली गल्लां ने मुक्ति गल इस जो पंडित को आख्या गया है नानक नाम शोभा नहीं देता, तो इस पंडित हरजान के बोल सन, कहता मैं जान के रखा इस करके रखा कि नानक को जिथे हिंदू मत्था टेकणगे उत्थे मुसलमान भी मत्था टेकणगे। मक्के के मजौर उन्हां काजी मुलानिया ने बाबे नानक को एक गल मंगी सी बाबे नानक को, वो कह लगे धन गुरु नानक पातशाह महाराज साडी शंका तो तुसीं निवृत्त कर दी, साडी एक डिमांड है, साडी एक मंग है, आ जिहड़ी तुहाडी पैरां दी खड़ाम है ना, खड़ाम ये सानू दे दिओ, इहदी असीं पूजा करिया करांगे। गज के आखो सब धरी निशानी कौस दी मक्के अंदर पूज कराई। हज करने वाले हाजी हज बाद विच कर देंगे, पर पहला बाबे नानक की खड़ाम नूं मत्था टेक। ये है बाबा नानक इन्हां दा प्रकाश पर्व मना है। धन गुरु नानक पातशाह महाराज हर वेले बेबे नानक की भैन नानक की अपने वीर नूं पुछड़ो नहीं लाउंदी। अज कुछ कल कुछ बाबा नानक 50 सालों का हो गया। बाबे नानक नूं पांधे गोपाल को जो पढ़न पाया गया ना, पढ़न पांधा गोपाल कह लगा पढ़ाई लगा करन, अल्फ पढ़ नानक अल्फ। बाबा नानक चुप, दूजी बेर आखर तो तीजी बेर आखर ते बाबे नानक ने आख्या पांधा जी अल्फ तो पहला की है? कहता अल्फ तो पहला तो कुछ है ही नहीं। बाबा नानक कहना जो है ही नहीं तो मैं फिर पढ़ना नहीं। वो कह लगा फिर तू जानता भी अल्फ तो पहला की है? कहता हाँ। फिर बाबे नानक ने जरा उत्तर पांधे गोपाल नूं दिता, वो राग आसा दे विच मेरे ग्रंथी सिंह इत्थे बैठे ने, वो पे ने 13 खंड पाठ साहिबां दे राग आसा दे विच वो पूरी पट्टी जिहड़ी पांधे नूं लिख के सुनाई, सस्सा सोए श्रेष्ठ जिन साजी, ये पूरी की पूरी पट्टी लिख के पांधे नूं निरुत्तर कर दिता। ये है बाबा नानक। काजी नूं पढ़ाया, मौलवी नूं पढ़ाया, हुण पंडित जनेऊ की रस्म अदा करवाउण वास्ते आया। रीत मुताबिक जदों जनेऊ लैके आया
बाबे ने अज तक किसी ने पंडित को सवाल नहीं सी कीता। जनेऊ रस्म मुताबिक पा देंगे सी और पा के कहते सी हिंदू बन गया, पर नहीं। बाबा नानक क्रांतिकारी सी, बाबा नानक समाज सुधारक सी। बाबा नानक ਜਿਹੜੀਆਂ रूढ़ीवादी परंपरावां ਜਿਹੜੇ लकीर ते फकीर सी वो परंपरा ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, मैं गरीबों से दया करने वाला हो जावांगा, मैं परोपकार करने वाला बन जावांगा। इको तरतीब दे विच बाबे नानक ने जो सवाल पंडित से कर दिते, पंडित को की जवाब सी? वो कह लगा नानक ये जनेऊ सूतदा है मैला भी हो सकता है, जे मैला होता भी धोता जा सकता है, जे जनेऊ सूतदा है टुट भी सकता है, जे टुट गया तो बदलिया जा सकता है। बाबा नानक कह लगा जिस जनेऊ ने मैला भी हो जाना है, जिन्हें टुट भी जाना है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਗ ਗੰਦੀ ਸਤਵਤ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਖਈ ਕਾ ਪਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੇਊ जिस जनेऊ में पाउण नाल मैं दया धर्म धीरज वाला मनुख बन जावां, सब संतोख मेरे अंदर आ जाए। मैं एक पल एक इत्थे होर परंपरा सी असीं सुणदे आए, कहंदे जी ये धरती धौले बल्द ने चुकी होई, धौले बल्द ये धरती नूं धौले बल्द ने सिंध ते चुकिया होया। वो धौला बल्द एक पैर तिन्ना पैरां ते खड़ा है, कहते जो पैर बदलता ना पैर ये धरती फिर कंबदी है, इतने भुचाल आउंदा। चलो मान लेंगे भी वो धरती से चुकी हुई है, उसको जो उन्होंने सवाल करिए भी वो बल्द किते खड़ा है, कहते जी कि हेठों होर धरती, फिर ये सिलसिला पता नहीं कितने तक चलता होगा। जोड़ा सब तो हेठा धौला बल्द होगा वह तो फिर बहादुर रख है। बाबा नानक कहता एक धरती किसे धौले बल्दे ने चुकी। बाबा नानक जपजी साहब हर रोज सानू ठोकरा मारता है। बाबा नानक कहता है धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। ये धरती धर्म के आसरे खड़ी है, सत के आसरे खड़ी है, संतोख के आसरे खड़ी है। हाले किते ना किते सत संतोख हैगा, जिस करके ये धरती है जिदा इतने पाप वध रहे हैं, जिदा जे किते सत संतोख खत्म हो जाता तो यह धरती हुण तक कदों की गर्क हो जाती, तबाह हो जाती, नेस तो नाबूद हो जाती। इतने कुछ ना कुछ धर्म की अंश है, ये गुरु नानक की कृपा का सदका। खैर मुक्ति गल बाबे नानक को उपरांत देख के घरदियां ने सोचा बाबे नानक को वैद बुला लिया। जो वैद आया ना, वैद ने ना मुसाले बाबे नानक वैद नूं कहन लगा, बाबा नानक कहंदा वैद जी तुसीं किन्ने अंतरजामी हो, मेरी बीमारी लभ सकोगे? कहंदा हाँ मैं तो लभ वेख के दस देना कि तुहानूं की बीमारी है, मैं उस बीमारी का इलाज भी तुरंत कर देना है। बाबा नानक कहन लगा फिर मेरी बीमारी का तेरे को इलाज है? ये कहन लगा, वैद कहन लगा नानक तैनूं किहड़ी बीमारी है? बाबा नानक कहंदा वैद जी मैनू गरीबां दियां आहां दुखियां दे हौके बेचैन करी रखते हैं, तेरे को है कोई इस मर्ज की दवा? वैद बुलाया वैद की पकड़ टंडोले बाह, भोला वैद न जाने करक कलेजे। मां है जेड़ी बाबे नानक की वेदना है, जेड़ी बाबे नानक की रमत सी, उन्होंने कौन समझ सकता सी? वैद भी निरंतर हो गया। आखिर बाबे नानक ने वड्डा उचारिया। अज बाबे नानक को 20 रुपये समय दे, रुपये नहीं बल्कि सिक्के मोहरा 20 मोहरा दे के अज मेहता कल्याण राय जी ने ओदा बचपन का साथी नानक दा दर दुखी
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਜੀ ਬੈਠੀ ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਿਮਣਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਣ ਇੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵੇ ਸਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲਖ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਢੋਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੂਰ ਇੱਥੇ ਐ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਕਸੀਰ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਦੁਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਬ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੀਰਾ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਡੇ ਦੇ ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਰੂ ਦੇ ਕਢਾਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਆਦ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਲਓ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦਾ ਸਰਜਥਾ ਹੈ
जेड़े सौ दे खातिर पैसे दिते बापू ने 20 रुपइया दी बई रस्त लियाती पारी ओ 20 रुपइया दी बई रस्त लियाती पारी पहुंच प्यार करके मंगते लावा संतानी भोजन प्यार बई भोजन तैयार करके भगत लावा संतां दी हथी सतगुर नानक करदे खातरदारी ओए हथी सतगुर नानक करदे खातरदारी ओ संगते करके सदा सच्चा बाबे जान करियो संगत करके सच्चा सौदा बाबे नानक ने संग तार के हाथे घर नूं करी तैयारी ओ संग तार के हाथे घर नूं करी तैयारी अगे हाल हरी नूं दसी तू बलवीर सिया अगे हाल हरी नूं दसी तू बलवीर सिया तामन जीत जोगी ने वारता बचारी ओ तामन जीत जोगी ने वारता बचारी ओ तामन जीत जोगी ने वारता बचारी हो ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਦੋੜ ਬੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मस्जिद को जाते हुए ये ख्याल आया कि रोते हुए किसी बच्चे को हंसाया जाए मस्जिद को जान गई वो कहना मेरा मस्जिद हद करना खुदा ਨੂੰ कुछ करना कदे प्रवान होएगा जे मैं राह ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। 1 ਦੱਸੋ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਮੈਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ ਚੂਹੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਰੇ ਹਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਜਣਾ ਕੋਈ 2 ਟੁੱਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਜਾ ਇੱਥੇ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ।
ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਧੁਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਇਹਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਇੱਥੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਫੁਲਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ, 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਛਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਦੁੱਕੜ ਵੱਜੇ, ਨਾਲੇ ਤਪਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਛਕ ਜਾਵਣ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਖੁੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਰਾਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹੋ ਹੀ 20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बाबे नानक की इबादत ये नहीं कि मस्जिद में शक उतार देना, इबादत है किसी प्यासे को पानी पिला देना, इबादत है किसी रोजे को हंसा देना, इबादत है किसी भूखे को रजा देना, इबादत है किसी गिरे हुए को उठा देना। पंजाबी का शायर कहता है कदे कोई बिछड़िया मिलाया ही 10 था, कदे कोई डिगड़ा उठाया ही 10 था, कदे कोई होंदा हसाया ही 10 था, कदे कोई भुखार लाया ही 10 था। जे पाटा जिक्र नहीं तू किसी का सीता निरी माई फेरी तू कथ भी नहीं। इबादत हो गुरु कृपा करे, रहमत करे, असीं बाबे नानक दे मिशन नूं समझ सकीए जो बाबे नानक ने पूरे पाए ने। हुण जदों 20 रुपया दी रसम उन्हां भुखे साधुआं नूं वस्त्र लिया के प्रसादा छका दिता, पिता ते असर होना जरूरी सी, दुनियावी सी। घर बाबा नानक पहुंचा नहीं, एक दरख्त के थां चौकड़ा मार के अकाल पुरख विच लीन हो गए। बाले ने जदों सारी गलबात घर जाके दसी ना, मैं तो कालू जी ने भी तेरे पुत्र ने मेरे कहत्या 20 रुपए भुखे साधुआं दे पुत्ते लुटा दिते, उन्होंने वस्त्र लिया दिते, लंगर ला दिते। बस अब बोला होया मैं तो कलिया गाय क्या लगा मैनू 10 कितने बैठे। जदों रोज आया मां पिता ने भैन नानकी नूं आख्या बेटा तेरा पिता बड़े रोज गया, कोई गल नहीं, मेरा लाल 20 रुपए पिछे किते मेरे पुत्र नूं तेरा पिता कोई भावे ना मारे ना मगर ना। लो जी बाबा नानक जिथे बैठा सी मेहता कालू जी उत्थे पहुंचे ने, मगर भैन नानक एक मेहता कालू जी ने एक पेट बाबे नानक ने मुख से मारी है। जदों दूजी हाथ चुकिया भैन नानकी ने हाथ फा लिया, एक पासे भैन नानकी है, एक पासे मेहता कल्याण राय जी सवाल जवाब गल्लां बातां उत्तर प्रश्न जो हो रहे हैं। उस वेले दा सीन साथी बलवीर सिंह निहालूवाल, मनजीत सिंह सीन, सरंगी वादक कुलजिंदर सिंह जोगी कैदपुर ताल ना कर देता है।
ਚੋਰਾ ਰੋਜ਼ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ
हर मैदान फतेह बख्श करे। प्रधान साहब सर गोर सिंह जी बहुत सारा मान प्रबंधक सज्जना वालों आया, तय दिलो धन्यवाद। बहुत सारा मान गुरु महाराज के वजीर भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी भेज के गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा मान भाई रजिंदर सिंह जी राजा बहुत भेज के गए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बंदे सब की हाजरी लावे, सब नामदान सिक्खी जीव बख्शे। एक गल होर मैं गल कह जावा, आम तौर पर वेखण में आता जो दीवान लगा होंगे रौला पई करता रौला, पर नगर कंडोला कलां कि मैनू दसन की लोड़ नहीं, मेरे सर्टिफिकेट की लोड़ नहीं, क्योंकि इतने मेरे दास के पिता जी गए जसवंत सिंह तान, अमर सिंह शौकी, दिलबर साहब ये वड्डियां शख्सियत इतने आउंदियां रहियां। तो ये नगर गुरमत का धार्मिक नगर है। अमर शहीद बाबा लखा सिंह जी इस नगर का और चमक के सितारे ने सुनहरी अखरां में, और एक इतिहासक नगर है जिस नगर में मान हासिल है। ये यहोजियां शख्सियत इस नगर पैदा हुई, फिर उत्थे कहने की लोड़ नहीं पै जाती। मैं इस करके गल कही है, असीं यूपी प्रोग्राम से चले गए, उत्थे ना एक भैन की गोद विचों एक बच्चा कदे उधर चले जाए कदे उधर चला जाए, वो मैं सहज सुभा पूछ बैठा हो। मैं क्या भैन ये बच्चा किहदा है? मैनूं कहंदी तैनूं किहदा किहदा? मैं कहा भी बच्चा तो तेरा ही है, दस्सण की लोड़ ही नहीं, कि उसका जवाब यह है दस। मैं कहा बच्चा तो तेरा, पर इहनूं गोद च बिठा लो, चंगा नहीं लगता, कदे उधर नूं भज्जिया फिरदा कदे उधर नूं भज्जिया फिरदा। मैनूं मैं कहा रौला पाउंदा, इन्हां चुप करा लो इहनूं। मैनूं कहंदी जे तूं नहीं धौल दाड़ी चुप कर दे तां फिर बच्चा। मैं कहा मैं तो पैसे लेने नहीं। मैनूं कहंदी तूं अपना लैक्चर करी जा, गुरु घर आके भी बच्चे असीं साਂਭੀਏ। मैं कहा इत्थे किहने साਂਭਣੇ ने? कहंदी प्रबंधक कमेटी काहदे वास्ते बनदी है? कोई प्रधान बनता है, कोई सकत्तर बनता है, वो बच्चे नहीं साਂਭ सकते। असी अपनियां जिम्मेवारियां दूजियां दी मोहरियां ते रख दो। ओ भुल गए पूता माता की आसीस, निमखना विसरो तुम हर हर सदा दो जगदीश। दिती हुई असीस भानी मां दी, भानी मां का दुलारा, तत्तियां कवियां ते बैठा भी सुखमणी पढ़ता है, तत्तियां कवियां ते बैठा भी कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। दादी मां मां गुजरी जी दिती हुई सिक्ख्या, बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दीवारा खड़ोते कह रहे ने सिर दावे ता दावे साडा सिक्खी सिर चला दावे। अज का गभरू की कहता है? वो कहता सिर दावे ता दावे साडी सिक्खी ना करा जावे। गुरु के सिखो अपने आप से प्राउड मान महसूस करया करो कि सानू गुरु नानक पातशाह महाराज दे सिख होने का मान प्राप्त, सिख होने का मान। ये बड़े मान वाली गल है। मैं भी एक उदाहरण देनी चाहांगा। एक पंडित होया नित्यानंद जोगी, यदि 144 साल की उम्र हो गई, ये मन च लालसा पैदा हुई हरिद्वार के पंडित भी गुरु रामदास की नगरी के दर्शन कर आए। ये जो दरबार साहब पहुंचे ये दर्शन किए ना, ये 3 लोग की सोची हो गई, इन्हों ज्ञान हो गया। ये अपने सेवादार कहना सजना 144 साल एवं मिट्टी छाणी खा के छाणी को प्राप्त, ये जिंदगी व्यर्थ चली गई। वह चेला कहता फिर मेरी जिंदगी का? कहता हाँ सजना। कहता फिर हुण इहदा इलाज की होवेगा? कहता हुण एक जन्म गुरु नानक दे सिख बन के आना पएगा। गज गया तो सतनाम श्री वाहिगुरु। असीं गुरु नानक के घर च पैदा होए हां, ये मान महसूस करया करिए। जब दूजे धर्मां बारे गल कहंदे ने फिर और बड़ी शर्म महसूस होती है कि असीं सिख होण वाले किधर जा रहे हैं, साडे कोलों सब कुछ गुआच गया। इसे करके वो लोग जिहड़े साडे ते हावी होए ने ना, जिहड़े ये कहते ने कन्ना बन्ना गुर, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर, 500 का नोट गुर और तू हो जा गुर। वो थां थां ते सानू लुट रहे, उन्हां दा नहीं कोई दोष, दोष साडा है जिहड़े जा जा के लुटा। कोई एक अद्धा होंदा ना फिर मन की लेते। बड़े गुरु पंजाब की धरती की दसन की तो लोड़ है। तुहाडे इस धरती के उत्ते भी नकोदर नूर महल के पता नहीं किन्ने कोल ने,
संगत जी कदे समा सी कहते ईट चुको गुरु लभ पैंदा हुण ईटां चुकण की भी लोड़ नहीं ईटां दे उत्ते ही बैठे ने कोई मुंदरा वाला गुरु कोई जटावां वाला गुरु कोई खड़ावां वाला गुरु कोई कुत्तियां वाला गुरु कोई बिल्लियां वाला गुरु असीं तो समागम से चले गए उत्थे एक बांदरा वाला गुरु मैं क्या भाव गुरुआ बस तेरी बाकी रह गई सी ओए नकली गुरु अज दिओ कुछ हिरदा अपना वल करो तुसी अपने तोड़ी फुलके लई ना लोकां दे नाल छल करो तुसी मसला दा कोई हल करो या अज करो या कल करो जे गुरगद्दी ते बहना है फिर तत्ती तवी नाल गल करो गुरगद्दी की कीमत पुछनी है पूछो रक्त भरियां तलवारां को पूछो चमकौर की धरती को पूछो सरहद दीवारा को ओए झूठे अते पखंडी गुरुओ क्यों शोर मचाउंदे फिरदे हो बाबा ने ऐने लोकां नूं धोखे विच पाउंदे फिरदे हो दिल्ली विच सीट कटाउणा की दावे कटवाउंदे फिरदे हो एक लहू दवा के चीटी नूं मंसूर सदाउंदे फिरदे हो ओ गुरगद्दी ते बैठे क्यों जेड़ा लाल कवि ते बह नहीं सकदा पंथ खालसा आप गुरु है ये गुरु किसे नूं कह नहीं सकदा झूठा अते पखंडी टोला शेरां विच खलो नहीं सकदा ऐ गुरु ग्रंथ दे वादो सादा और गुरु कोई हो नहीं सकदा और गुरु कोई हो नहीं सकदा धन्यवाद है तुसी आज्ञा पई अकाल की कबह चलायो पंथ सब सखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ के धारनी बड़े बैठे हो धन्यवाद संगत जी जदों बाबे नानक दे चपेड़ मारी बेबे नानकी ने आख्या पिता जी एक 20 रुपया पूछे बेबे नानकी की शादी जयराम जी के नाल सुल्तानपुर की हो चुकी सी जिथे बाबा नानक 18 साल दे बेबे नानकी ने आख्या पिता जी मैं लखा 20 अपने वीर तो घुमा दिया लखा 20 मेरे सामने वीर के सामने तुझ ने ये भैन नानकी ही सी जिहड़ी अपने वीर विचों रब के दर्शन करती सी रब के दर्शन करती सी भैन नानकी ने ਉਹਦੇ घर औलाद नहीं सी भैन नानकी ने औलाद नहीं सी मंगी अपने लिए कुछ भी नहीं मंगया जे मंगती सी भैन नानकी पता की मंगती सी एक गल मंगती सी वो कहती सी वीरा जदों मैं तेन याद करा आ जाया करी गज गया तो सकना ये भैन नानकी कहती सी जिहदा रब वीर होवे उहनूं होर की चाहिए खैर कह लगी पिता जी लखां 20 रुपए मैं अपने वीर को होर घुमा दिया राय औलाद नूं पता लगा कहन लगा कहन लगा ऐ कल्याण राय जी आ जिहड़ी रायपुरे की तलवंडी है ना ये उन्ना चिरे वसदी है जिन्ना चिर नानक है जिन्ना चिर नानक इत्थे है उन्ना चिरे वसदी है सब कुछ नानक दा ही है तू एक 20 का घाटा कर बोल तैनूं किन्ने 20 इन्हां 20 के बदले दे दिया बाबा नानक इस घटना तो बाद सुल्तानपुर लोधी आ जाता है जिथे बाबे नानक की शादी माता सुलखणी नाल बकाले नगर मूले चौरे की सपुत्री के नाल हुंदी है निधे ब्राह्मण के उन्हें फेरे करवाए आनंद कारज ब्याह समय मुताबिक हो जाता है बाबे नानक के घर इत्थे ही 2 सपुत्र बाबा श्री चंद जी बाबा लखमीदास जी पैदा होते हैं इत्थे ही बाबा नानक 4.5 साल मोदी खाने च ड्यूटी करता है सेवा निभाता है मोदी खाने च बाबा नानक अज ड्यूटी निभा रहे हैं अज गाहक आया मलसीहां के रहने वाला चौधरी भगीरथ ये चौधरी भगीरथ ने आके जदों बाबे नानक को राशन लैन वास्ते अपना इसने रख दी है चादर जिस वक्त चादर ला के बाबे नानक ने रसद पाई बाबे नानक ने कहना शुरू किया एक जदों एक आख्या ना एक दे नाल विरती कर गई एक बाबा नानक कहता गया नैन मीठे होए ने चौधरी कह लगा मलसीहा वाला कहता बाबा जी तना 6 पै चुकिया ने तुसी एक ते रट लाई बैठे हो
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲਓ ਜੀ 12 ਧੜਾ ਜਦੋਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੜਾ 12 ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ 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 ਕਹਿੰਦਿਆ ਸਾਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਦੋਂ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁਣ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਾਗ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਿਆ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ, ਕੁਝ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸਈਓ ਬੜਾ ਹੀ ਹਸੀਨ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਨੀ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਖੋਲਦਾ ਮੋਦੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੋੜਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੋੜਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 13 ਤੋਲ ਕੇ ਨਾ 13 ਨੰਬਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ 13 ਨੰਬਰ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 13 ਅੰਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 13 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 13 ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾਏ 12 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ 13 ਸੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 13 ਸੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 13 ਨੰਬਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 13 ਤੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਨਹੂਸ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ 13 ਨੰਬਰ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਇਹਦੇ 13 ਚੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਛੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਸਾਈ 13 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨਹੂਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, 9ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੇਖ ਚਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਲਿਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵਸ ਤੱਕ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਗਾ ਸਕੀਏ? ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਗਰ ਕੰਦੋਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬਣੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਓ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬਣਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸੁਚੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਜੀ ਵੇਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਤੂੰ ਤਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੂਵਾਲ, ਸਰੰਗੀਵਾਲ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ ਕੈਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਸੀਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੰਬੇ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ।
जिन्हों की हजूरी च ये 2 घंटे थोड़ी सेवा की है। नहीं तो हम रुकते फिरते कोई बात न पूछता। गुरसत गुरसंग कीड़े हम थापे मिट्टी पाक दहलील तेरी दी चुक चुक मस्त कलावा जिसनों पे फरिश्ते तरसन 100 कर लुआवा उन्हां दी चिंता मुक जाती। ऐ गुरु ग्रंथ साहब चित वल करे इशारे राही दर तेरे दा कुकर गुण गाऊंगा मुक जावा गुण गाऊंगा मुक जावा। और चुपती खिमा जे हो आ गया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू जी राम कली महला तेजा आनंद ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया निर्मय सतगुरु मैं पा सतगुरु ता पासा श्रीति मानो जी बधाइयां राग रतन प्रवाद प्रिया शब्द गावने आइया शब्द तो गावरी कीरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे तुम सदा हर नाले हर नाल तुम मन मेरे दुख से विसारना अंगीकार वक्र तेरा कार्य सब सुधारना सुना गला समर्थ स्वामी सुगुण वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो नाले साचे सच भाग्या नहीं करते रहे करते तेरे सब कुछ है जिस देश पावे सदा सिलसिला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया अज शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रहे। सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा भुखा सब भैया कर शांत सुख मन सहज इच्छा सब जाइया सदा कुर्बान किता गुरु बेटा जिस दियाँ यह बड़ियाइयाँ कह नानक सुन संतो सुख तरु प्यार सच नाम मेरा आधार वाजे 5 शब्द तित कर सपागे शब्द वाजे कलज कर धारिया 5 दूत दिवस कित काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जन को से नाम हर के लगे कह नानक तस खुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनावट भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभा उतरे सगल सुरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हा भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे आनंद दूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर हा भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे आनंद दूरे। श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत दिवस रात दुताई दया खिल सगल चंगियां बुराइयां वच धर्म दूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मुश्किल काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी जिन्नी नाम ते आया गए मुश्किल काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी ना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो ठाकर एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी
माते श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही 10वें प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हरगोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हरकृष्ण ध्याइए जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाम दे आवे धाए सब थाई होई जी सहाय 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सब थाई होई जी सहाय 10 पातशाहों के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तर खालसा साहिब बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते हट्ठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया दिख चलाए तेग वाहे दे के अनडट कीता तिना प्यारिਆਂ सचारिਆਂ ਦੀ कमाई ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। जिन्ना सिंघा सिंगरियां ने धर्म हिस्से दिते बंद बंद कटवाए कोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते जड़े आरियां ना चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा संभाली कुर्बानियां कीतियां सदक ने हारिया सिੱਖੀ सदका केसां सवासां नाल निभाया तिन्ना शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ कमाई ਦਾ ਧਿਆन ਦਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान ਦਰ खालसा साहिब बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब ता रक्षा रहता देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा सिक्खी दान रह दान भविक दान भरोसा दान वसा दान केस दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सर जी के दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत के रखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु है अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो जी। हिन मारियां दे मान ने तारियां दे तान ने उटियां दे उट ने आसरियां दे आसरे धन 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 सतगुरु नानक देव महाराज जी धन 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सच्चे पातशाह जी के चरणों के विच अरदास बेनती जोदरी है। धन 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 सतगुरु नानक देव महाराज जी सच्चे पातशाह आप जी के पश प्रकाश दिहाड़ियां दियां खुशियां नूं मुख रखते हुए धन 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 शहीद बाबा नत्था सिंह जी आप जी के पावन अस्थानां ते आप जी के दर दर दियां प्रीतवान समूह संगतां वल्लों समूह इलाके दियां संगतां वल्लों देशां प्रदेशां दे विच वसदियां होईयां संगतां वल्लों परसों रोज तो लेके धुरकी बाणी आए तन सबदी चंद मटाई गुरबाणी दे पोथी समेत 13 श्री अखंड जाप प्रारंभ करवाए सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल आप जी की रहमत दे नाल निर्विघ्नता सहित भोग पाए गए। उस तो उपरंत खुले पंडालां दे विच ढाडी दरबार सजे सच्चे पातशाह आप जी की गुरबाणी के जाप करदियां इतिहास बोलदियां संगतां वल्लों गुरबाणी सरवण करदियां सेवा करदियां अनेकों प्रकार दीयां भुलां त्रुटियां हो गईयां होणियां जान बच्चे समझ के माफ करना अगे वास्ते समर्थ बख्शने समूह संगतां दीयां मनो तनो कामनावां पूर्ण करनियां कारोबारां दे विच वाधे करने परिवारां नूं तंदुरुस्तियां बख्शनियां माल मनुखी फसलवाड़ियां नूं तंदुरुस्तियां बख्शनियां बीजा होया हरा करना देशां प्रदेशां दे विच अंग संग सहाय होना आने वाले दुखा कलेशा कल कंटकां दा नाश करना अपने चरणों का प्यार बख्शना गुरु सिक्खी दान बख्शना नाम दान बख्शना आपी दे हजूर कड़ा प्रशादियां देगा सजा के हाजिर कीतियां कृपा करो प्रवान करो
ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਡਾਰੇ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਕਾਲ ਕੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਂ ਤਨੋਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। धना श्री महला पंजवा। तुम दाते ठाकर प्रतिपालक, नायक खसमा मारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। जेवा एक कवन गुण कहिया, बेसमार बेअंत स्वामी। तेरो अंत ना किन ही लहिया। रहाओ कोट पराध हमारे खंडो, अणक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपना बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सोहले। राखो राखनार दयाला, नानक करके बोले। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनार दयाला, नानक करके बोले। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू सतगुर होए दयाल, तां शरदा पूरीए। 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 सतगुर होए दयाल।
ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ।
ਹੋਏ ਦਇਆਲ